आज हमारा 10th डे स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स का। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ वॉल्यूम कहाँ पे मिलता है और कैसे एनालिसिस करना होता है। ठीक है, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट सिखाने वाले कि वॉल्यूम के बारे में, एक्चुअल में वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम एनालिसिस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि जो वॉल्यूम का एवरेज होता है ना, उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मान लो कि रोनाल्डो है, और रोनाल्डो का एवरेज जो है, मान लो कि हर मैच में वो लोग एक गोल करते हैं। ठीक है, वो एक गोल तो करते ही एटलीस्ट। ठीक है, तो उनका एवरेज क्या है कि एक गोल मान लेते कि उनका एवरेज एक है। इस आज आज जो मैच है, जैसे मान लो कि आज ये मैच है और इस मैच में उन्होंने क्या किया कि 3 गोल किए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रोनाल्डो ने आज अच्छा प्ले किया। क्यों? क्योंकि उनका जो एवरेज था उनसे उन्होंने बेटर प्ले किया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रोनाल्डो ने आज अच्छा खेला। जैसे मान लो कि आज रोनाल्डो ने गोल ही नहीं किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आज रोनाल्डो ने अच्छा नहीं खेला, क्योंकि उनका जो एवरेज था उनसे कम है। आपको इसी तरह से वॉल्यूम को ही वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब कि वॉल्यूम के एवरेज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। आप वो कैसे करेंगे? हम लोग इंडिकेटर में जाना है आपको। जैसे यहाँ पे देखो, इंडिकेटर में जाना है। ठीक है, ध्यान से सुन लो। इंडिकेटर में यहाँ पे गए, वॉल्यूम यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे सर्च करके भी आप लोग वॉल्यूम को इनेबल कर सकते हो। ठीक है, क्लिक करके अब यहाँ पे ना आपको एक सेटिंग करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके यहाँ ना ज़्यादातर लोगों के यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे वॉल्यूम या में यहाँ पे मूविंग एवरेज ना सिलेक्ट नहीं होता। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे नीचे बस वॉल्यूम के बाहर आ रही है ना, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज को यहाँ पे इनेबल करूँगा ना, जैसे यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज, जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मूविंग लाइन की जो लाइन आ जाएगी। ठीक है, मूविंग एवरेज आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको बस याद रखना है कि जब वॉल्यूम उसके एवरेज के ऊपर हो, अब ये भी वॉल्यूम अच्छा है और ये वाला भी वॉल्यूम अच्छा है, कैंडल का स्पाइक मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, उसके एवरेज के ऊपर होना चाहिए। तब हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये जो ब्रेकआउट है वो रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग? अब मुझे आप एक कॉन्सेप्ट बताओ। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, जैसे मान लो कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंडिकेटर को रिमूव करता हूँ, वॉल्यूम को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट में कौन है, बायर से कि सेलर से? बायर से। गलत, मार्केट में सेलर्स भी है यहाँ पे। कि कोई अगर कोई यहाँ पे बाय कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे कोई अगर बाय कर रहा है, तो कोई सेल भी तो कर रहा है भाई लोग। अगर कोई सेल ही नहीं करेगा तो बाय क्या करेगा? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो कोई बाय कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई यहाँ पे बाय कर रहा है, इसका मतलब इसी टाइम पे यहाँ पे कोई सेल भी कर रहा है। तब इनका दोनों का जो ट्रांजैक्शन होगा ना, उसमें से वॉल्यूम जनरेट होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चार्ट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे किसी ने 10 लाख की क्वांटिटी क्या की, बाय की। ठीक है, 10 लाख क्वांटिटी यहाँ पे बाय की। इसका मतलब क्या है कि 10 लाख क्वांटिटी किसी ने सेल भी की होगी। ठीक है, अब जब बायर्स और सेलर्स का जब ट्रांजैक्शन होता है ना, तब वॉल्यूम क्रिएट होता है। हमेशा आपको याद रखना है। आपको ये नहीं बोलना आज से कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बायर से, और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो सेलर से। नहीं, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो सेलर्स भी है, और जब मार्केट नीचे आ रहा है तब बायर्स भी है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे सेल यहाँ पे कोई कर रहा है तो बाय भी कोई कर रहा होगा ना। तो जब बाय करेगा ना कोई, जब सेल कोई करेगा और तब कोई बाय करेगा एग्जैक्टली उसी टाइम पे, तभी मार्केट मूव करता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब कोई बाय कर रहा होगा तो उसी टाइम एग्जैक्टली कोई सेल कर रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे किसी को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से और नीचे आएगा। यहाँ से मान लो कि यहाँ से और नीचे आएगा, और इसी टाइम पे किसी को लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे वो बाइंग के लिए, मतलब कोई ये यहाँ पे सेलिंग के लिए सोच रहा है, और कोई ये यहाँ पे बाइंग के लिए सोच रहा है। हो सकता है कि जो सेलर सोच रहा हो उनके हिसाब से 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद मार्केट और नीचे जा सकता है। और जो यहाँ पे बाय कर रहा है, उनके हिसाब से हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ही कर रहे हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो। तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे एक्चुअल में क्यों बाइंग या फिर सेलिंग हो रही है। लेकिन आप यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे बायर्स भी है, सेलर्स भी है। मतलब एक ही पॉइंट है। जैसे एक ही पॉइंट है, यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और इसी पॉइंट को बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा। तो दोनों भी सही है अपनी अपनी जगह। तो आप लोग समझ गए ना, जब दोनों का बायर्स और सेलर्स, ठीक है, इन दोनों का जब ट्रांजैक्शन होता है तो क्या जनरेट होता है, वॉल्यूम जनरेट होता है।
तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो बायर्स भी है प्लस सेलर्स भी है, और जब मार्केट नीचे आता है तो सेलर्स भी और बायर्स भी दोनों भी है, ठीक है। बायर्स, अगर बायर्स ही बाय करेंगे तो कोई करने वाला होगा ना, तभी तो बाय करेंगे। और जब मार्केट सेलिंग के लिए आ रहा हो, मतलब मार्केट जब सेल पोजीशन में हो तो कोई बाय भी कर रहा होगा, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ ब्रेकआउट कैसे पहचानना है, रियल ब्रेकआउट। तो यहाँ पे फिर से जाना है आपको इंडिकेटर में, वॉल्यूम यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फेवरेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में जैसे आएगा, अब जब ब्रेकआउट वाली कैंडल ईएमए के ऊपर हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे ईएमए के ऊपर है, तो हम लोग इसको क्या क्या कंसिडर करेंगे कि ये रियल ब्रेकआउट है, यहाँ पे जेन्युइनली बायर्स आए हैं, ठीक है। और उसी के साथ मैं आपको एक 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमें ये चेक करना है कि ये रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या करना है, आपको जोन ड्रॉ करना है। अब जब ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पे, ध्यान से सुनो, ये जो ब्रेकआउट वाले कैंडल है ना, उसका वॉल्यूम देखना है। अगर ये वॉल्यूम जो मूविंग एवरेज के नीचे है तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे आए। लेकिन जब ये वॉल्यूम जो है ना ईएमए के ऊपर हो, तो आप समझ जाओ कि ये जो ब्रेकआउट है वो रियल ब्रेकआउट है, जेन्युइनली ब्रेकआउट है। जैसे यहाँ पे देखो वॉल्यूम ठीक है कि नहीं, जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, वॉल्यूम बहुत हाई है यहाँ पे। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ईएमए के ऊपर वॉल्यूम आना चाहिए, हमेशा याद रखना है आपको, ईएमए के ऊपर वॉल्यूम आना चाहिए ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में, तभी आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा एडवांस पॉइंट भी बताता हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो चार्ट में, तो देखो, जब जैसे मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया और वॉल्यूम भी ईएमए के ऊपर है, सॉरी मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर है, और पीएसवाई लेवल यहाँ पे, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, हमेशा याद रखना है आपको। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक रेक्टेंगल का यूज़ करो। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है, ब्रेकआउट मिल गया प्लस ये वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया कि यहाँ पे पीएसवाई लेवल है भाई लोग, ठीक है। तो आपको यहाँ हमेशा याद रखना है, पीएसवाई लेवल अगर पास में है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, ये पीएसवाई लेवल है। तो पीएसवाई लेवल का ब्रेकआउट हो और वॉल्यूम हाई हो, आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि पीएसवाई लेवल के अगर ऊपर मार्केट जाता है तो आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे बायर्स आएंगे, और बायर्स जब आएंगे तो एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे और मार्केट उनके एसएल खाने के लिए नीचे आ जाएगा। आपको नहीं पता एसएल आंटी के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने एक कोर्स बना के रखा हुआ है फ्री में, तो आपको अगर देखना है तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो एसएल आंटी के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये पीएसवाई लेवल अगर पास में है तो आपको कौन सा भी कंडीशन बने आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट बायर्स को खाने के लिए, बायर की जो एसएल है ना उनके खाने के लिए नीचे आ सकता है। तो आपको मैं बताता हूँ 4 गोल्डन रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हाँ, हमें आपको ये नोट्स में लिखना है, अगर आपको फ्री वेबिनार में आना है ना तो आपको नोट्स में लिखना है कि प्राइस जब ऊपर जाए, प्राइस ऊपर जाए और वॉल्यूम भी ऊपर जाए, तो ये कौन सा ट्रेंड है, स्ट्रांग ट्रेंड है, ठीक है, स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड आप लोग इसको बोल सकते हो। जब प्राइस ऊपर जा रहा हो, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा हो और वॉल्यूम नीचे आ रहा हो, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिवर्सल का साइन है, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और लेकिन वॉल्यूम नीचे हो रहा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट नहीं इसमें। अब प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड है, ठीक है, स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड है। अब प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, तो आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि ये एक रिवर्सल का एक साइन हो सकता है हमें आपके लिए, ठीक है। अगर आपको वेबिनार में आना है, फ्री वेबिनार में, तो आपको नोट्स बनाना है और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी ना, वो पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आएगी, बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको फ्री में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके बियर ट्रैप स्ट्रेटेजी सीखो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस सीरीज को, इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।